अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साद गुज्जर और आप देख रहे हैं SA न्यूज़। नाजरीन, आज हमारा जो टॉपिक है बात करने का, वो टॉपिक एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि मेरी और आप सब लोगों की वहां पर शायद इन्वेस्टमेंट भी है। वो एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कराची की सड़कों पर रोज़ाना जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि अब लाखों की तादाद में हमें फ़कीर सिग्नल्स पे और मुख्तलिफ जो है वो शाहराहों पर नज़र आ रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अंजुम साहब, और शाहिद साहब से जानेंगे कि ये इतने वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड फ़कीर कहाँ से आ रहे हैं और इनके पीछे आखिर है कौन। जी शाहिद साहब बताइएगा, क्या मामला है ये। साथ ये आज कोई नई बात तो है नहीं, और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है कराची, और सबको पता है कि इकॉनमी का हब है। हर साल हम जब से देख रहे हैं, हर साल जब रमज़ान का महीना आता है या दूसरे त्यौहार आते हैं, तो ये फ़कीरों के जत्थे जो हैं ये कराची पहुंचते हैं। और ये खाली एक तरह के लोग नहीं हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं। ये पूरा एक प्लांटेड, जिस तरह एक ऑर्गेनाइज आप ये कह लें कि तमाम चीज़ें जो है ये पहले से तयशुदा हैं, और मुख्तलिफ जगह जो है, मुख्तलिफ जो सिग्नल हैं या मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बटे हुए होते हैं, बिके हुए होते हैं, वो ख़रीदे हुए होते हैं। और जिस तरह कि आपने पिछले दिनों सुना था कि लाहौर में एक सिग्नल जो है वो गदागरों ने जो है वो अपने पैसे देकर ठीक कराया है कि हमारे यहाँ जो है वो ज़रा पैसे हमें कम मिल रहे थे, लिहाजा ये सिग्नल ख़राब था तो हमने इसको इसलिए ठीक कराया है कि हमें 4 पैसे ज़्यादा मिले। तो कराची में भी इसी तरह हर सिग्नल जो है वो बिका हुआ होता है, और इसकी एक शिफ्ट नहीं है, ये मुख्तलिफ शिफ्टों में है। और इसके लिए जो है पूरे गैंग, मैंने देखा है कि ख़ासतौर पर कराची से बाहर से, कराची में कम है, कराची से बाहर से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं, और वो रमज़ान से कुछ दिन पहले यहाँ पहुँच जाते हैं। आपने शायद पिछले दिनों सुना भी होगा कि अदालत ने भी इस पर अहकाम जारी किए थे कि आप इनको हटाएं, इससे ट्रैफिक में भी खलल आता है। वैसे भी इससे कुछ और जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो भी बड़े उसमें जो है वो हायल होते हैं ये, लेकिन कोई इनका बंदोबस्त नहीं हो सका। और आज भी आप देखें, रात 2 बजे भी अगर आप किसी शाहरा से गुजरेंगे तो फ़कीर आपको ज़रूर मिलेगा, पुलिस वाला मिले ना मिले, ना कोई ट्रैफिक वाला सिग्नल पे आपको मिले या ना मिले, लेकिन ये ख्वाजा सरा की शक्ल में या वैसे, या आपको भरपूर तरीके से उस जगह पे ये नफरी आपको मिलेगी। और आपको ईद के 3 दिन तक जो है ये तकरीबन यहाँ मिलेगी। अच्छा, इस पर मैंने चूँकि मुख्तलिफ मैं अखबारात में भी काम कर चुका हूँ, हमने इन पर काम भी किया है। ये ग्रोह है और बाकायदा ये एक दिन के नहीं है, ये कई सालों से चले आ रहे हैं, और ये उसी तरह से अपना काम करते हैं। बच्चों को जिस तरह जो है वो ज़हनी तौर पे इसी के लिए तैयार करते हैं, और बच्चे तैयार हैं। अच्छा शाहिद साहब, एक और चीज़ ये देखी जाती है कि मैं और आप अक्सर जब भी गाड़ी में जा रहे होते हैं और हम सिग्नल पे कहीं खड़े होते हैं तो एक ज़बरदस्ती या फिर बदमाशी कह लें इसको कि हमारे वाइपर्स उठा के हमारे शीशे साफ़ कर दिए जाते हैं और फिर हमारे से ज़बरदस्ती वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं। फिर शायद इंसान के दिल में भी वो चीज़ आती है कि यार अब इसने कर लिया तो उसको पैसे दे दे। तो क्या ये ऐसे बदमाशी नहीं है या फिर ये उनकी रोज़ी है? नहीं नहीं, इसको आप रजामंदी तो नहीं कह सकते ना, कि वो बाज़ दफ़ा तो आपने देखा नहीं, मना भी कर रहे होते हैं कि भाई नहीं साफ़ करना, मेरे को खुले पैसे नहीं है और मैं कहाँ से दे पाऊँ, मैं दे दूंगा आपको, लेकिन वो इसमें लगे रहते हैं। वो देखिए, साथ बात ये है, उनकी ये ट्रेनिंग है, उनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि आपने ये काम कर देना है। अगला मजबूर हो के मेरे पास नहीं है, मैं आपसे ले लूंगा, दूसरे से ले लूंगा, लेकिन उनको दे दूंगा। बहरहाल ये इखलाक की तौर पे तो बहुत बुरी बात है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उनकी, मैंने बताया ना कि उनकी ये ट्रेनिंग है, और वो उससे बाज कभी नहीं आएंगे। और आपका शीशा साफ है नहीं है, उन्होंने एक ज़रा सा वाइपर मारना है और अपना काम करना है। दूसरा, इसमें बहुत सारी वारदातें भी हुई हैं, जिस तरह के आप ये देखें कि बहुत सारे लोग जो है वो एक तरफ आपका ध्यान लगा के दूसरी तरफ से जो है वो लोग चीज़ें गाड़ी में से निकाल के भाग जाते हैं। इस तरह की वारदातें बहुत हुई हैं, तो इस पर बाकायदा कंट्रोल होना चाहिए हुकूमत को। मैंने बताया ना कि बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। हमारी माएँ बहनें भी सफ़र कर रही होती हैं, बाज़ लोगों के साथ तो बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं। अच्छा शाहिद साहब, कराची की अगर मैं किसी नौजवान की बात करूं तो वो कराची में पैदा होता है, वो मैट्रिक करता है, वो फिर उसके बाद इंटर करता है, वो ग्रेजुएशन करता है, वो मास्टर्स करता है, उसको किसी एक कंपनी में उसको जॉब मिलती है, तब जाके वो 30 35 या 40 हज़ार रुपये कमाता है। आप क्या समझते हैं कि ये जो आजकल के फ़कीर हैं,
کیا یہ اس نوجوان کو کراس کر چکے ہیں اگر پیسے کمانے کی بات کی جائے تو، یا پھر یہ وہ نوجوان زیادہ بہتر ہے ان سے؟ دیکھیں یہ کراچی کی تو بات آپ نہ کریں تو پورے پاکستان کا ایسے ہی ہے، لیکن وہ ایک بڑا اچھا میں نے پچھلے دنوں جو ہے فقیر سے بات سنی تھی، میں نے اس سے کہا کہ آپ کتنا کما لیتے ہو، تو اس نے کہا کہ کمائی ہماری اچھی ہے، اگر یہ معاف کرنے والے جو ہیں وہ تھوڑا سا اوائڈ کریں، کوئی لوگ زیادہ تر ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاف کر دیں، اگر یہ ہمیں یہ فکرہ نہ سننا پڑے تو پھر تو بولا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اچھا اس میں یہ تو خیر ایک مزاحیہ وہ بات تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سارے ایسے گداگر بھی دیکھے ہیں جو صبح گاڑیوں میں آتے ہیں، ان کو باقاعدہ چھوڑا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دن ایک ویڈیو آئی تھی، ایک وہ نئی موٹر سائیکل کے اوپر ابھی پنی نہیں اتری تھی اور وہ جا کے مانگ رہا تھا، اوپر اس نے ایک جو ہے وہ پرانا سا کپڑا باندھا ہوا تھا، بولا جی ہم فقیر ہیں اور ہم جو ہے وہ غریب ہیں اور فلاں جگہ سے آئے ہوئے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تمام لوگ نئی نئی گاڑیاں لے کے آتے ہیں، چمچماتی گاڑیاں، اور ان میں مانگ کے جو ہے وہ یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، اس کی روک تھام کے لیے ہمارے اداروں کو کیا کرنا چاہیے، یا کیا ہمارے اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بھی ساتھ ساتھ جو ہم دیگر چیزیں دیکھ رہے ہیں، غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ان کو بھی روکنا ہمارے اداروں کا فرض بنتا ہے؟ بھائی دیکھیں گداگری ایکٹ ہے یار، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو روک نہیں سکتا، گداگری ایکٹ ہے پورا، اس ایکٹ کے تحت آپ ان کو بند کریں۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھیں جیسے ہمارے ہاں نشے کے عادی ہیں نا، اب ان کو بند نہیں کیا جاتا کہ ان کو نشہ کہاں سے دیں گے، تو اسی طرح سے مختلف جو ایکٹ ہیں ان کے تحت ان لوگوں کو بند نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ بعض دفعہ پولیس کے اپنے گلے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ گداگری بھی ایک ایکٹ ہے، جس کے تحت اگر بند کریں گے، آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دن کس طرح خواجہ سراؤں نے تھانوں میں پولیس والوں کو مارا ہے، اور جس طرح عام پبلک سے وہ بدتمیزی کرنے لگ گئے ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ کرو گے تو پھر پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں ہوگی۔ تو پولیس والے بھی ذرا اوائڈ کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے چلنے دو، حالانکہ گداگری ایکٹ ہے اس میں بند کر دیں، اس میں کیا بری بات، کوئی بری بات نہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا آرام اور سکون میسر ہو، کیونکہ آپ ابھی جا کے سگنل پہ رک جائیں، آپ کو اتنی ذہنی کوفت یہ دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا ٹریفک کا نظام پورا رک رہا ہوتا ہے، آپ میں نے بتایا نا وارداتیں بہت ہوتی ہیں۔ جی بالکل، شاہد انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج ہم جس ٹاپک کی بات کر رہے تھے وہ کراچی میں خاص طور پہ جس طریقے سے گداگر اپنی منمانی کے تحت مختلف شاہراہوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر زبردستی جو ہے وہ آپ سے پیسے بٹورنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ یہ ایک طریقے سے اس کو جو ہے وہ آپ یا چوری کہیں یا ڈکیتی کہیں، کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، کیونکہ آئے دن ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات بالکل ہوتے ہوں گے۔ تو اسی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، جس پہ شاہد انجم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے اداروں کو چاہیے گداگری ایکٹ کے تحت ان لوگوں کو جو ہے وہ لگام دی جائے، تاکہ عام جو خاص طور پہ شہری ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے بچ سکیں۔ جی اللہ نگہبان، ہمیں اجازت دیجیے۔